मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको दंडक वन में 10 वर्ष कहानी की समरी सुना रही हूँ। इस कहानी को एक बार आप अपने बाप पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस मैंने इसके भेज दिए हैं, तो ये कहानी पढ़ाने के पश्चात आज हमारा ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और वो जो 2 क्वेश्चन मैंने भेजे थे उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ बच्चों, एक चीज़ और बतानी है आपको कि आपको संस्कृत में एक श्लोक भी याद करना होगा जो इस बार एग्ज़ाम में लिखने को आएगा। आपकी अपनी बुक से, बाहर का कोई श्लोक नहीं, आपको अपनी बुक से श्लोक लिखना होगा। और वो श्लोक लिखना होगा जो उस पेपर में नहीं आया होगा, अलग सा कोई श्लोक, ठीक है। तो श्लोक लिख के तैयार कर लीजिएगा। तो दंडक वन में 10 वर्ष, तो राम दंडक वन में रहे उसका वर्णन है। तो मैं आपको केवल समरी सुना रही हूँ, आप एक कहानी को एक बार ज़ोर ज़ोर से घर में पढ़ लेंगे। तो भरत के जाने के पश्चात वन में शांति हो गई थी और जानवर खुशी से घूमने लगे थे। राम, सीता, लक्ष्मण बैठे थे। तभी उस कुटी के बाहर बैठे रहते थे और लोगों का आना जाना लगा रहता था। और वहाँ पर बच्चों, क्योंकि ये पंचवटी बहुत दूर नहीं थी अयोध्या से, तो लोग भी आते जाते रहते थे, राज्य के कामकाज भी पूरा पूछते रहते थे। तो राम को लगा कि वनवास नहीं है, उन्हें और दूर चला जाना चाहिए। तो वहाँ से वो आगे निकले। तो अब मुनि उन्हें वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। तो वहाँ से आगे चलकर पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बना ली। चित्रकूट से पंचवटी पहुँच गए वो। पंचवटी में कुटिया बना ली, मिट्टी की दीवारें खड़ी कर दी, ठीक है। और इस बीच राम राक्षसों को मारते रहे, जो मुनियों को परेशान करते थे उनको मारते रहे। और धीरे धीरे उन्होंने पंचवटी के आसपास जितने भी राक्षस हैं उनको क्या कर दिया, मार दिया। एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण अपनी कुटी में बैठे थे तो एक राक्षसी वहाँ आई। जब उन्होंने देखा कि राम कितने शांत और सुंदर हैं तो वो उन पर मोहित हो गई। बच्चों, उसने विवाह करना चाहा राम से, तो राम और उसने अपना रूप बदल लिया। वो बहुत बूढ़ी और विकृत चेहरे वाली थी, भयंकर चेहरे वाली। उसने अपना रूप बदला, राम के पास गई। तो राम ने कहा कि मेरा तो विवाह हो गया है, तो उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। इस तरह वो राम और लक्ष्मण के बीच में घूमती रही और अंत में क्या हो गई, वो क्रोधित हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रावण की बहन थी, उसे अपने भाई के बल पर गर्व था। जब वो क्रोधित हो गई तो वो सीता को झपटने के लिए आगे बढ़ी। जब उसने देखा कि राम और लक्ष्मण उसकी मजाक बना रहे हैं, उससे विवाह नहीं कर रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गई। तो लक्ष्मण ने जल्दी से उठकर अपनी तलवार खींची और उसके क्या किए, नाक कान काट दिए। तो शूर्पणखा रोती बिलखती उसके आसपास ही 2 भाई रहते थे, कर और दूषण, भयंकर राक्षस थे, उनके पास गई। तो खरदूषण ने 14 राक्षस भेजे, 14 राक्षस। उनको लगा कि वो राम लक्ष्मण को मार देंगे, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उन राक्षसों का संहार कर दिया। शूर्पणखा ने जब यह दृश्य देखा तो वो चकित रह गई। वो खरदूषण के पास लौटी तो खरदूषण पूरी सेना के साथ राम लक्ष्मण से युद्ध करने गए, लेकिन उस युद्ध में दोनों क्या हुए, मारे गए, क्योंकि राम और लक्ष्मण बहुत बहादुर थे। तो वो खरदूषण की मृत्यु का समाचार लेकर जो शूर्पणखा थी वो रावण के पास गई। रावण के पास एक भागने वाला राक्षस खर और दूषण के पास अकम्पन भी था। उसने लंकाधिपति को पूरा समाचार बताया रावण को और कहा कि राम और लक्ष्मण बहुत विलक्षण शक्तियों वाले हैं, तो आप सीता का अपहरण कर लीजिए। तो रावण सीता का अपहरण करने के लिए तैयार हो गए और अपने मामा मारीच से, ताड़िका के पुत्र थे मारीच, उन्होंने कहा कि वो स्वर्ण मृग का रूप बनाएं। कितना ही मारीच ने समझाया कि आप ऐसा मत करिए, राम शक्तिशाली हैं, लेकिन रावण नहीं माना। तो
जब शूर्पणखा ने भी रावण को बताया कि राम बहुत बलशाली हैं और आप मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे, तो सीता की सुंदरता की प्रशंसा की, तो रावण उनका अपहरण करने के लिए तैयार हो गया और वहाँ जाकर शूर्पणखा ने भी रावण से झूठ बोला कि मैं सीता को तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए लाना चाहती थी, तो लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट गए। रावण फिर मारीच के पास गया। मारीच पहली बार समझा चुका था कि राम से युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन अब रावण ने मारीच से मदद मांगी, तो उन्होंने फिर कहा कि वो सीता को हरने का विचार छोड़ दें, लेकिन रावण नहीं माना और उन्होंने मारीच को डांटा। मारीच जानता था कि रावण नहीं मानेगा, तो वहाँ पर जाकर मारीच जानता था कि दोबारा राम के पास सामने पहले भी एक बार बच्चों उन्होंने मारीच को जनकपुरी से पहले जब वो राक्षसों का संहार कर रहे थे विश्वामित्र के पास से, तब भी उन्होंने मारा था, लेकिन मारीच को कोई वरदान प्राप्त था तो उसे दूर फेंक दिया था उन्होंने, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो मारीच को लगा कि अगर मैं राम के हाथों नहीं मरता हूँ जाके, तो मैं रावण के हाथों मारा जाऊँगा, तो मुझे इसलिए वो रावण की सहायता करने को तैयार हो गया और उसने मायावी सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और राम की कुटी के आसपास चला गया। और रावण ने क्या किया, एक साधु का वेश बना लिया। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। सीता ने जब वो सोने का हिरण देखा, स्वर्णमग देखा, तो वो बहुत मुग्ध हो गई उस पर और राम से उन्होंने कहा कि उसको मेरे लिए पकड़ के लाइए। राम जानते थे बच्चों कि ये मायावी हिरण है, लेकिन लक्ष्मण भी जानते थे कि इस जंगल में ऐसा स्वर्णमग नहीं हो सकता, लेकिन सीता नहीं मानी, तो राम उसे मारने चले गए। और वो आपको याद होगा, कभी रामलीला आपने देखी है, तो लक्ष्मण के लिए वो कुटी से लक्ष्मण को पहरे के लिए छोड़ गए और कह गए कि वो किसी भी विपत्ति में सीता को अकेला छोड़कर नहीं आए। तो कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया, कहा मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो ये कहानी इतनी है बच्चों। इसमें मेन क्या क्या है बच्चों कि राम पंचवटी में रहने लगे, वहाँ शूर्पणखा का आगमन हुआ, उसने राम से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। राम के मना करने पर वो लक्ष्मण के पास गई, दोनों भाइयों के मना करने पर उसे क्रोध आ गया और उसने क्या किया, सीता की तरफ झपटने की कोशिश की, तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। वो रावण के पास गई, वो खरदूषण के पास गई, उनकी सेना और उनका अंत हो गया। फिर रावण को क्रोध आ गया, उसने अपने मामा मारीच को मायावी मृग बनने के तैयार किया और सीता के अपहरण की योजना बनाकर वो सीता की कुटी के पास पंचवटी में आ गया। सीता ने जब सोने के मृग को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई और उन्होंने राम को उसे लाने का अनुरोध किया। तो राम मना करते रहे, लेकिन सीता नहीं मानी और अंत में राम सीता की जिद पर उस हिरण को मारने चले गए और लक्ष्मण को राम के पहरे के लिए, सीता के पहरे के लिए बिठाकर चले गए। आगे आपको पता होगी कहानी कि जब राम दूर चले जाते हैं और मारीच को मारने लगते हैं, जो स्वर्णमग होता है, तो वो मरते समय लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण मुझे बचाओ मुझे बचाओ, इस तरह की आवाज़ करता है, राम की आवाज़ निकाल देता है बच्चों। तो सीता डर जाती हैं, वो लक्ष्मण को भी राम की रक्षा के लिए भेज देती हैं और रावण सीता का क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। तो इस कहानी को आपको इतना ही पढ़ना है, समरी मैंने पढ़ा दी है, आप अपने आप भी इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। थोड़ा मैंने शायद पहले भी पढ़ा रखी है आपको। तो इस तरह से हमारा आज का सिलेबस ख़त्म हो गया, इस एग्ज़ाम का सिलेबस आज ख़त्म हो गया है। इस पाठ के प्रश्न मैं आपको कल भेज चुकी हूँ, जिन्हें आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो बच्चों इस तरह से आज की कक्षा हमारी समाप्त होती है। अपना काम करते रहिए, याद करते रहिए। आगे कक्षाओं में रिवीजन के चैप्टर्स आपको भेजे जाएंगे। बच्चों जो भी भेजा जाता है उसको मन से रिवाइज करिएगा। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों, तैयारी करिए बेटा एग्ज़ाम की और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।